केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश में बढ़ते सड़क हादसों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कई सड़क दुर्घटनाओं और मौतों के पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना की खराब योजना और दोषपूर्ण डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिम्मेदार है। गडकरी ने स्पष्ट किया कि अब केवल वित्तीय ऑडिट ही नहीं बल्कि परियोजनाओं का परफॉर्मेंस ऑडिट भी किया जाएगा और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। नितिन गडकरी ने कहा कि देश में हर साल करीब 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और लगभग 1.8 लाख लोगों की मौत होती है। उन्होंने दावा किया कि इन दुर्घटनाओं के पीछे बड़ी संख्या में खराब और त्रुटिपूर्ण डीपीआर की समस्या है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सड़क परियोजनाओं की योजना बनाने वाले कंसल्टेंट्स और ठेकेदारों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि परफॉर्मेंस ऑडिट में दोषी पाए जाने पर संबंधित ठेकेदारों और एजेंसियों को दंडित किया जाएगा तथा उन्हें ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। सरकार का उद्देश्य सड़क निर्माण की गुणवत्ता में सुधार और दुर्घटनाओं में कमी लाना है। नीचे लेवल के अधिकारी उसको चेक करें। मैंने ये भी सजेशन दिया था कि नहीं तो आईआईटी के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लड़कों को बोलो कि आप डीपीआर चेक करो कि उसमें गलतियां क्या है, देखो। तो इतने डीपीआर पहले हम लोग लोवेस्ट वाले को देते थे। ऐसे ऐसे लोग आए। एक तो मैंने एक को कहा था कि हमारे डिपार्टमेंट के सर विश्वेश्वरैया है, क्योंकि वही सब डीपीआर में वही क्वालिफाई होता था, बोगस कंपनी है और सब काम उसको। मैंने बोला ये क्यों प्रिय है तुमको इतना, तो लोएस्ट है। अब हमने कहा कि प्राइस नहीं रही है, अब नई पॉलिसी आई। अब दूसरा उसमें एक है कि डीपीआर परफेक्ट मिलना, इसमें हमें भी काफ़ी पॉलिसी में सुधार करना होगा। अभी तो मुझे बीच में ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से डीपीआर देते समय हम ये देखें कि भाई 51% स्टेक जो इंटरनेशनल कंपनी के है उसी को हम लोग 1000 करोड़ के ऊपर के काम का डीपीआर बनाने के लिए देंगे। यहाँ तक क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों ने इतना डाइल्यूट कर दिया और क्वालिटी इतनी ख़राब की, पर अब उनके ऊपर भी नज़र है, छोड़ेंगे नहीं उनको, क्योंकि ये देश का लॉस है। इसके कारण काफ़ी नुकसान होता है, लोगों के एक्सीडेंट होते हैं। तो पहली बात तो है कि हमें आप भी कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले फिकी भी इसमें इनिशिएटिव ले कि हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का परफेक्ट डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सरकार में, मेरे डिपार्टमेंट में नहीं, हम सब कामों में कैसे मिले। और उसमें ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहती है। मैं बहुत बार एक बात याद रखता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, we name it as knowledge and conversion of knowledge into wealth is the future। तो ये बिल्कुल सही है कि अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस और इसलिए हमने सीखना चाहिए। हर चीज़ नई नई बातों से हमको सीखने के लिए मिलती है और अच्छे काम करने वालों को हमने सपोर्ट करना चाहिए और गलत काम करने वालों के बारे में देखना चाहिए कि आगे सिस्टम से वो बाहर जाए। मुझे लगता है कि इसके लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये बहुत बड़ी समस्या है। आपकी ये टनल और ब्रिजेस पर कॉन्फ्रेंस है और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ बहुत काम निकल रहा है। अभी 3-1 लाख करोड़ के टनल्स हैं।